मित्रों, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उसी रस के रस सिद्ध कवि को जिसे पहली बार आपने वंदना में सुना था, भाई अब्दुल गफ्फार को। आपकी जोरदार तालियों के बीच में ओज के उस प्रखर हिमालय को जो गुलाबी नगरी जयपुर से हमारे बीच में आता है, भाई अब्दुल गफ्फार। जोरदार तालियां भाई अब्दुल गफ्फार के लिए। अब संचालक के हाथ में बागडोर है, ये जैसा चाहे किसी को डुबा दे, किसी को तिरा दे, लेकिन आज तो मुझे ये डुबाने पे ही तुला है। मैं जानता हूँ ना तो मैं वंदना का कवि हूँ, ना अभिवंदना का कवि हूँ, ना मेरा क्रम था ना है, पर इसका आदेश है तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन देखिए, आपके भरोसे मेरा सफ़ीना है, मेरी कश्ती आपके भरोसे है। अगर मेरी कश्ती को आपने पार लगा दी तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआएं देंगे। लीजिए, मैं ज़्यादा समय मेरे पास नहीं। ये इधर जो युवा शक्ति बैठी है, भले ही अंधेरे में है, लेकिन इनका जो है कवि सम्मेलन को तुम लोग ही सफल करोगे। मेरा बात उछलते रहना, हालांकि मैं शक्लें नहीं देख पा रहा हूँ कि कौन कौन। नहीं देखो तो ही अच्छा है। हाँ, अगर ये शक्ल देख लूंगा तो ये तुझे बेशक्ल कर देंगे। लीजिए मित्रों, मैं शुरू होता हूँ। स्वागत है, स्वागत। मुझे आपने वंदना में प्यार दिया, मैंने जो मेरे सामर्थ्य था आपके सामने रखा। मैं थोड़ी वानगी दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह का कवि हूँ। बहुत तरह की बातें हुई, पूरा राष्ट्र आंदोलित है। मैं 4 पंक्तियों से जोड़ना चाहता हूँ मज़े की। मैं देखिए, एक बात आपको साफ बता देना चाहता हूँ, मैं अकेला हिंदुस्तान में वीर रस का ऐसा कवि हूँ जो ना तो सूमड़ा होकर कविता पढ़ता हूं और ना सूमड़ों को सुनाता हूं। सूमड़ा समझते हो ना? सूमड़ा मतलब जिसका मुंह सूजा हुआ हो। यार, वीरस की बात है तो हम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, ठहाका लगाते हुए भी कर सकते हैं। बस ये वातावरण मुझे चाहिए। और ताली बजाना भूल मत जाना रे भाइयों। देखो, तालियां कविता की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं होती है, लेकिन तालियां सबूत इस बात का होती है कि अब्दुल गफ्फार की कविता आपके हृदय में कहां तक उतर रही है। स्वागत है, स्वागत। पहली बार श्रोता मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरे परिचय भी आपकी तालियां खुलवा दे तो मुझे हिम्मत बढ़ाना। पहली बार मैं भीनमाल में बरसों बाद आया हूं, अनेक लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, सब लोग पसंद करेंगे। लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे तोड़ रहे हैं। हाय, वाह 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 वाह। भाई, सैल्यूट करता हूं। ये फौज जो दस्ता है ना, ये 1000 आदमियों का, ये सब पे भारी है। वाह, आप लोग भी जरा जागृत होकर सुनो भाई। एक और परिचय खड़ा करता हूं, अगर फिर मजा आ जाए तो फिर तालियों से स्वागत कीजिएगा। अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं भाई, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रभक्त अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान जैसे देशभक्त मुसलमानों को सम्मान देने से इनकार करते हैं और दाऊद इब्राहिम जैसे गद्दारों से प्यार करते हैं। वाह। थोड़ा शोर शराबा और देखना चाहता हूं, हल्ला गुल्ला और देखना चाहता हूं। अंतिम परिचय देता हूं, फिर शुरू होता हूं। मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं, जी हाँ, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डाइन बताते हैं और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। वाह 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 वाह। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। सुनेगा, मैं 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं, तो फिर उधर आता हूं मैं आमिर खान की तरफ। वो पट्टा आमिर खान ये कहता है कि मेरी लुगाई कह रही थी कि भारत में रहने काबिल स्थितियां नहीं है, भारत में दरिंदे बसते हैं। अरे वाह, उस कंगाल को हमने फिल्में देख देख कर करोड़पति अरबपति बना दिया, अब उसको ये रहने की जगह नहीं लग रही है। मित्रों, मैंने जवाब दिया है। उस आमिर खान का स्टेटमेंट सुनकर, शाहरुख खान का स्टेटमेंट सुनकर
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मोदी जी को फोन कर दिया, अरे मोदी जी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये आमिर खान क्या कह रहा है। मित्रों, मैंने 4 पंक्तियों में जवाब लिखा। वो जवाब हर देशभक्त का जवाब हो तो समर्थन देना। बस मोदी जी ने फोन उठाया और मेरी कविता की 4 पंक्तियां तैयार हो गई। उठाना, मैंने कहा कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू। उठाना, दूसरी पंक्ति संभाल लेना भाइयों, कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, और जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। वाह 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 भाई वाह। अगर 2 पंक्तियों पर ये समंदर उठ गया तो चौथी में तो आकाश को नीचे लिया हो कि मेरा दावा है। उठाना, यही जोश समर्थन मेरे साथ रखना। यार इधर क्यों, इधर लोग हिंदी नहीं समझते हैं क्या? इस तरफ के लोग मुझे लगता है हिंदी भाषा ही नहीं समझते। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे भरोसे मेरी कश्ती चल जाएगी। सुनना भाइयों, समर्थन देना। वो आमिर खान का स्टेटमेंट याद रखना कि ऐसे ही सुनता है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। और नवाज शरीफ का फोन और मोदी जी का जवाब सुनना, कि जितने धूर्त शिकारी बैठे उस मचान को ले जा तू, जितने हैं आतंकी पूरे खानदान को ले जा तू। और फोन उठाकर मोदी ने यूं कहा नवाज के कानों में, बदले में देकर दाऊद आमिर खान को ले जा तू। वाह वाह। फोन उठाकर मोदी ने। अच्छा, मैं उस आमिर मियाँ को कहना चाहता हूं, बीनमाल में आकर देख ले। वाह। 4-10 पंक्तियां पहले उसको निपटा दो, फिर आगे चलता हूं। वो कहता कि साहब ऐसे ही सुनता है। मित्रों, अगर मैं वकील हूं पेशे से, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट रहा हूं, 5 बरस तक मुझे भी हुकूमत राजस्थान ने तिरंगी झंडी लाल बत्ती लगाकर राज्य मंत्री के पद से नवाज रखा था। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि मैं बाकायदा तर्क और तथ्यों के साथ कविता करता हूं, कोई लफ्फाजी नहीं करता हूं। जनता की अदालत में खड़ा हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। सुनना। स्वागत कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, और सुनो आमिर बावले कान खोल कर सुन ले तू। वाह। वो कहता कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं अपना निचोड़ बताता हूं कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल कर सुन ले तू, सुन रे आमिर बावले कान खोल कर सुन ले तू, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, और तूने हिम्मत कैसे कर ली हमको संकट में बतलाने की। वाह वाह। तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, तूने हिम्मत कैसे की संकट में हमें बताने की। तो सच्च श्यामला इस धरती के, अब समर्थन चाहता हूं कि सच्च श्यामला इस धरती के जैसा जग में और नहीं, और भारत माता की गोदी से प्यारी कोई ठौर नहीं। वाह 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 भाई, वाह वाह। सच्च श्यामला इस धरती के जैसा जग में और नहीं, भारत माता की गोदी से प्यारी कोई ठोर नहीं। अरे सत्य परखना चाहते हो तो घर से बाहर जरा निकलकर अकल खुजाकर के पूछो, घर से बाहर जरा निकलकर अकल खुजाकर के पूछो, और हम कितने हैं यहाँ सुरक्षित हमसे आकर के पूछो। वाह वाह। तर्क देता हूं कि घर से बाहर जरा निकल के अकल खुजाकर के पूछो, हम कितने हैं यहाँ सुरक्षित हमसे आकर के पूछो। पूछो हमसे गैर मुल्क में मुस्लिम कैसे जीते हैं, अरे पाक सीरिया फिलिस्तीन में खून के आंसू पीते हैं। वाह 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 वाह। क्या पूछो हमसे। अब तालियां रोकना, और जब संकेत कर दूं तो वातावरण को गुंजायमान देशभक्त के नारों से गुंजा देना कि पूछो हमसे गैर मुल्क में मुस्लिम कैसे जीते हैं, पाक सीरिया फिलिस्तीन में खून के आंसू पीते हैं। पूछो हमसे गैर मुल्क में मुस्लिम कैसे जीते हैं, पाक सीरिया फिलिस्तीन में खून के आंसू पीते हैं। लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए, लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए। अल बगदादी के हाथों मस्जिद में नरसंहार हुए। इजराइल की गली गली में मुस्लिम मारा जाता है, अफगानी सड़कों पर जिंदा शीश उतारा जाता है। अरे यही सिर्फ वह देश जहां सिर गौरव से तन जाता है, और यही मुल्क है जहां मुसलमान राष्ट्रपति बन जाता है। वाह
कि लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए। वाह। लेबनान टर्की इराक में भीषण हाहाकार हुए। अल बगदादी के हाथों मस्जिद में नरसंहार हुए। इजराइल की गली गली में मुस्लिम मारा जाता है। अफगानी सड़कों पर जिंदा शेष उतारा जाता है। तो यही सिर्फ वह देश जहां सिर गौरव से तन जाता है, और यही मुल्क है जहां मुसलमान राष्ट्रपति बन जाता है। इसीलिए कहता हूं, तुझसे यूं भड़काना बंद करो और जाकर अपनी फिल्में कर ले, हमें लड़ाना बंद करो। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत। और अगर वो बाज नहीं आया, उस तरह के लोग बाज नहीं आए, तो फिर कहना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, तुझसे यूं भड़काना बंद करो, जाकर अपनी फिल्में कर लो, हमें लड़ाना बंद करो। बंद करो नफरत की शाही से लिखी पर्चेबाजी, बंद करो नफरत की शाही से लिखी पर्चेबाजी, बंद करो इस हंगामे को, बंद करो ये लफाजी, वरना कसम खुदा की हम सब कुछ उचाट के रख देंगे, और भारत माँ को गाली दी तो जेब काट के रख देंगे। हाय हाय, वरना कसम खुदा की हम सब कुछ उचाट के रख देंगे, भारत माँ को गाली दी तो जेब काट के रख देंगे। और मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अहिंसा के पुजारियों के वातावरण में खड़ा हूँ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और वहाँ एहसानमंद हूँ। क्या बात है, क्या 10 पंक्तियां बिल्कुल ताजा संदर्भ पर सुनाता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भारत को बर्बाद कर देंगे ये सपना देखा जाता है, तो मित्रों एक आतंकी अफजल उस आतंकी हत्यारे के समर्थन में जब सभाएं की जाती है, तो इस मिट्टी में पैदा हुआ, पल पढ़कर बड़ा हुआ ये अब्दुल गफ्फार, जिसकी रगों में हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है, कुछ पंक्तियों के माध्यम से उन बदतमीजों को ललकारना चाहता है, सबक सिखाना चाहता है। आपकी ताकत की बदौलत एक बार ताली बजाकर मुझे हिम्मत दो कि मैं अपनी आवाज उन तक पहुंचाऊं। स्वागत है, स्वागत। निवेदन करता हूं साहब, बस कविता लंबी है, सुनाऊंगा नहीं, केवल 2 छंद सुनाऊंगा। उसके बाद अगर आपने हा और हल्ला किया, वंस मोर वगैरह किया, तो गौ रक्षा की जो मेरी प्रसिद्ध कविता है वो भी सुनाना चाहूंगा, जो गौ हत्या के विरोध में अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। आज इस अहिंसा के वातावरण में वो कविता अवश्य सुनाऊंगा। पहले 10 पंक्तियां सुनो, वो ताज़ा पंक्तियां। और मैंने देश के नायक हमारे प्रधानमंत्री जी से बात की है, बस वही समर्थन देना कि ओ सूरज के अंश वंशधर अमित तेज उजियाले सुन, और ओ गुजराती माँ के बेटे बब्बर शेर जियाले सुन। पाकिस्तान में गए थे हाथ मिलाने, क्या हुआ सुनना, कि ओ सूरज के अंश वंशधर अमित तेज उजियाले सुन, ओ गुजराती माँ के बेटे बब्बर शेर जियाले सुन, कि तू तो नफरत के क्यारे में फूल खिलाने वहां गया, तू तो नफरत के क्यारे में फूल खिलाने वहां गया, सारी रंजिश भूल भाल कर हाथ मिलाने वहां गया, मगर देख उन कमजरफों ने तेरा यकीन हलाल किया, कोट पठानी की धरती का जर्रा जर्रा लाल किया। अरे तुझको रिश्तों में उलझाकर अमृत में विष घोल दिया, और 7 दिवस भी नहीं हुए कुत्तों ने हमला बोल दिया। वाह 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 वाह। 7 दिवस भी नहीं हुए, श्वानों ने हमला बोल दिया। तो जिन दुष्टों को उस मुफ्ती ने वहां मुफ्त में छोड़ा था, और जिन दुष्टों ने राजधर्म के हर असूल को तोड़ा था, याद कीजिएगा, इसलिए कहना चाहता हूं ये हवा क्यों चली, कि जिन दुष्टों को उस मुफ्ती ने वहां मुफ्त में छोड़ा था, जिन दुष्टों ने राजधर्म के हर असूल को तोड़ा था, जिन दुष्टों ने रैली करके छा जाने की धमकी दी, जिन दुष्टों ने अमरनाथ तक ना जाने की धमकी दी, जिन दुष्टों ने हाथ खड़े कर गीत विदेशी गाया था, जिन हाथों ने पाकिस्तानी झंडों को लहराया था, शाह गिलानी, मीर मलिकिया, सख्तगीर हरजाई हो या मसरत आलम के जैसा कायर क्रूर कसाई हो, उन एहसान फरामोशों का, अब आपकी ताकत मेरा संबल बनेगी, उन एहसान फरामोशों का सब उचाट के रख दो जी, और जहां तिरंगा नहीं दिखे वो हाथ काट के रख दो जी। क्या बात है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां वही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बदगुमा छात्रों को देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि पंक्ति सुना कि वह देखो वो विद्रोही स्वर निकल रहे गलियारों से। बिल्कुल ताजा पंक्तियां पहली बार पढ़ रहा हूं भाई, अगर आप लोगों ने समर्थन किया तो पूरे मुल्क में पढ़ूंगा। सुनना
कि वह देखो वो विद्रोही स्वर निकल रहे गलियारों से, पहले दिल्ली अब कलकत्ता गूंज रहे गद्दारों से। वाह, वाह। पश्चिमी बंगाल की यूनिवर्सिटी में भी ऐसा जलसा हुआ था, इसलिए कहना चाहता हूं भीनमाल से आवाज जानी चाहिए कि वह देखो वो विद्रोही स्वर निकल रहे गलियारों से, पहले दिल्ली अब कलकत्ता गूंज रहा गद्दारों से। कुछ हैं ऐसे जर खरीद जो अमृत में विष घोल रहे, अरे नमक हराम हमारा खाते हैं पर जय पाकिस्तान की बोल रहे। कुछ है ऐसे जर खरीद जो अमृत में विष घोल रहे, टुकड़े हमारे तोड़ते हैं जय पाकिस्तान की बोल रहे। अरे अब देखो अच्छी पंक्ति आ गई, एक हिमवीर का याद करता हूं, आपकी तालियां उसको श्रद्धांजलि होगी। कुछ हैं ऐसे जर खरीद जो अमृत में विष घोल रहे हैं भारत के, लेकिन वे जय पाकिस्तान की बोल रहे। तो उन नारों को सुनकर ही वो वीर मौत से चला गया। अरे हनुमत थप्पा जिंदा था, शर्मिंदा होकर चला गया। वाह 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 वाह। उन नारों को सुनकर ही वह वीर मौत से चला गया। क्या बात है। हनुमत थप्पा जिंदा था, शर्मिंदा होकर चला गया। तो जो करते हैं खुली बगावत दहशतगर्द अंधेरों की, और जो खाते हैं अन्न यहां का और बजाते गैरों की। वाह। जो करते हैं खुली बगावत दहशतगर्द अंधेरों की, जो करते हैं खुली वकालत दहशतगर्द अंधेरों की, जो खाते हैं अन्न यहाँ का और बजाते गैरों की, वे पथभ्रष्ट पुनः धरती पर रंग कहीं ना रच पाए। ऐसा एक एक अपराधी अब जिंदा ना बच पाए। जो जो भारत के विरुद्ध हो उनको अलग थलग कर दो। मित्रों, केवल एक ही उपाय है ऐसे गद्दारों से निपटने का। अगर उस उपाय से सहमत हो तो दलबंदी के दुशाले कंधों से हटाना और अब्दुल गफ्फार के साथ भारतीय बनकर उस उपाय जो ही मैं बताऊं घनघोर ताले बजाना कि वे पथभ्रष्ट पुनः धरती पर जंग कहीं ना रच पाए। ऐसा एक एक अपराधी अब जिंदा ना बच पाए। जो जो भी भारत विरुद्ध हो उनको अलग थलग कर दो। पहले ऐसे गद्दारों को एक अंतिम सुअवसर दो। फिर भी अगर नहीं सुधरे तो, अब उठाना हाथ, फिर भी अगर नहीं सुधरे तो उन पथभ्रष्ट दलालों को बांध तोप के मुंह के आगे उधर उड़ा दो सालों को। वाह 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 वाह। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया कि फिर भी अगर नहीं सुधरे तो ऐसे दुष्ट दलालों को बांध तोप के मुंह के आगे उधर उड़ा दो सालों को। और तभी कराची जान सकेगी, तभी कराची जान सकेगी नए मुरब्बा बैठा है अब दिल्ली के सिंहासन पर, उसका अब्बा बैठा है। वाह 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 वाह। तभी कराची जान सकेगी नहीं मुरब्बा बैठा है, अब दिल्ली के सिंहासन पर उसका अब्बा बैठा है। तो उन जहरीले नागों का अब फन कुचल, उन जहरीले नागों का फन कुचल छांट के रख दो जी। और जहां तिरंगा नहीं दिखे वो हाथ काट के रख दो जी। वाह 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 वाह। अब मुझे 7 मिनट और देना, मैं गौ रक्षा की कविता सुनाता हूं। बहुत लोगों ने मुझे कहा इस अहिंसा के वातावरण में, जैन धर्म की पुण्य भूमि पर अगर अहिंसा की वो बात हो जाएगी तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। मित्रों, आज भी 2131 ऐसे कत्ल कारखाने हैं जहां गौ माताओं को काटा जाता है। पूरी कविता तो नहीं सुना पाऊंगा, समय कम है, 2 चरण सुनाकर विराम लूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे आंदोलन में साथ दिया तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। सुनेगा कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है। वाह वाह। और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। आप ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए हैं, गौ माता का दूध आपकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, तो थोड़ा तालियों में लौटाना मुझ तक। सुनना कि युगों युगों से भरत भूमि की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसका अमृत पी के खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोष कर बड़ा किया। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है जो समुद्र मंथन से हमको प्राप्त हुई। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। कृष्ण कन्हैया नटवर नागर जिसका यश दोहराते थे। हम ऐसी गौ माता को अब देना मेरे अहिंसक साथियों, हम ऐसी गौ माता को
अब नहीं भटकने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। वाह 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 वाह। और एक तीर्थ स्थल है श्री महावीर जी, बस उसकी याद दिला रहा हूं। कहना चाहता हूं कि सभी धर्म ग्रंथों में, वैसे तो सब धर्मों ने गौ हत्या का प्रतिरोध किया, मगर जैन साधु संतों ने जमकर घोर विरोध किया। वैसे तो सब धर्मों ने गौ हत्या का प्रतिरोध किया, मगर जैन साधु संतों ने जमकर घोर विरोध किया। जैन संत निज उपदेशों में गौ गुण गाया करते हैं, और जैन ग्रंथ आगम गौ मां का यश दोहराया करते हैं। तो गौ मां की रक्षा से ही कैलाशधीश विश्वेंद्र बना, और तीर्थ धाम श्री महावीर जी गौ महिमा का केंद्र बना। एक घटना वहां से उठाई है मैंने कि एक गाय बीहड़ जंगल में हर दिन जाया करती थी, और सिर्फ एक ही जगह दूध टप टप टपकाया करती थी। कि एक गाय बीहड़ जंगल में हर दिन जाया करती थी, सिर्फ एक ही जगह दूध टप टप टपकाया करती थी। उसी ठोर पर जाकर उसमें भाव उमगने लगते थे, उसके थन प्रभु अनुकंपा से स्वयं टपकने लगते थे। दृश्य देखकर चरवाहे का मन मोहित हो जाता था। वो चरवाहे उस लीला में सुबह शाम खो जाता था। एक दिवस जब चरवाहे ने देखा जगह खुदा करके, दोनों हाथ नमन को जोड़े दृश्य सामने पा करके, उस धरती के सारे ही कण, उस धरती के सारे ही कण पुण्य कमा कर ऐठे थे। उस धरती में मूरत बन प्रभु महावीर खुद बैठे थे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तो वीर प्रभु महावीर का सपना नहीं उचटने देंगे, और शीश भले कट जाए लेकिन। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं कविता की, अंतिम पंक्तियों में प्यार दीजिएगा कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है, और सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। ये गौ रक्षा की कविता मैंने पढ़ी तो मेरे ही समुदाय के लोग मेरे खिलाफ हो गए कि गफ्फार मियाँ, अगर गौ रक्षा की बात करोगे तो काट दिए जाओगे, गोली मार दी जाएगी। लेकिन मित्रों, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब मेरे जी पर कोई जंजाल नहीं हो सकता है। अब मेरे जी पर कोई जंजाल नहीं होता है। तुम कितना ही धमकियां दो, लेकिन नमोकार रटने वाले का बाका बाल नहीं होता है। वाह वाह। इसलिए अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, विराम देना चाहता हूं अपने आप को, आपका आशीर्वाद मिले। स्वागत है गफार। कि सभी धर्म ग्रंथों में गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। वाह। सिद्ध संत सद आचार्यों ने गौ सत्ता स्वीकारी है। कि जब राजा दिलीप ने खुद में गौ रक्षा प्रण खड़ा किया, गौ के बदले भू के सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। हाय हाय। और ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। ऋषि इतिहासकार जो बैठे हैं जानते होंगे, ऋषि च्यवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर में भरा हुआ गौ का उत्कृष्ट उजाला था। अरे महाभारत में जब विराट गौ दुर्योधन ले आया था, अर्जुन ने अपने बाणों से गौधन मुक्त कराया था। रामायण में जब राघव वन जाने को तैयार हुए, त्रिजट विप्र को गायें सौंपी पीछे सरयू पार हुए, तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। वाह 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 वाह। हजरत पाक मोहम्मद ने भी, हमारे भी लिखा हुआ, अकर मूल बकर फाइनहा संवदुल बहाइमा। इसका अर्थ यह होता है कि गाय चौपायों की सरदार है, उसका दूध दवा का काम करता है। हर ईमान वाले को उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्या बात है। अंतिम पंक्तियां सौंप रहा हूं। एक वसीयत लिख दी मैंने। एक शब्द आएगा आबे जमजम। आबे जमजम मक्का मदीना का वो पवित्र जल है जो हमारे अंतिम सांस होती है तो दिया जाता है, और मान्यता यह है कि इससे जन्नत मिलेगी। गौ रक्षक अब्दुल गफ्फार का कहना क्या है कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। इसीलिए ओ बीन माल वालों, एक वसीयत करता हूं, और उस वसीयत पर ठप्पा लगाना, जोरदार मुझे ताली बजाकर विदा करना। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हजरत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी गौ का संकल्प हृदय में भरता हूं। ओ भीन माल वालों, इसीलिए मैं एक वसीयत करता हूं कि मेरा अंतिम पल जब आए
बदले गौ मां का दूध पिला देना। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरा अंतिम पल जब आए मेरा हृदय खिला देना आबे जमजम के बदले। मित्रों, जिस तरह से ताली बजाकर आपने अब्दुल गफ्फार को प्यार दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भगवान पाशुनाथ के दरबार में आकर अब्दुल गफ्फार ने अपनी हज यात्रा का पुण्य प्राप्त कर लिया है। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्ति के आबे जमजम के बदले गौ मां का दूध पिला देना, तो मोदी को भी सदराहों से, मोदी को भी सदराहों से कभी नहीं हटने देंगे। और सेज भले कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे, गाय नहीं कट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।